हो गई सर? गुड इवनिंग। नमस्कार। यस सर, हो गई। ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शशिकांत सक्सेना, यूपी वेस्ट, इटावा, इंडिया से आप सबका दोस्त और नई दिशा के इस प्यारे से मंच का आज का होस्ट आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ धन्यवाद करता हूं हमारे मेंटोर श्री मोदी सर का, जिनकी वजह से हम सबको कुछ नया सीखने और सिखाने के लिए एक प्रतिभाशाली, एक ऐसा खूबसूरत सा मंच मिला है। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा शाइन मैम का, जो निरंतर जिनकी कड़ी निरंतर मेहनत से हम लोग रोज नए नए टॉपिक के साथ कुछ नया सीख पा रहे हैं, और साथ ही उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी मधुर आवाज के साथ प्रतिदिन की ताज़ा अपडेट पा पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा संपा मैम का, जिनके की सोशल मीडिया के माध्यम से एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियो के साथ नई दिशा के इस खूबसूरत मंच को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का, जिनकी लगातार कड़ी मेहनत और उनके ज्ञान के भंडार से प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे नई दिशा के इस मंच से कुछ सीख पा रहे हैं। और स्पेशली थैंक मैं यहाँ पे सर्वानंद सर का करना चाहूँगा, जो प्रतिदिन बिजी रहने के बावजूद भी हमारा पूरा साथ देते हैं और नई दिशा के इस सेशन को हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा जेपी सर का, वंदना मैम का, राकेश मिश्रा जी का, रेनू मैम का, और पैनल पर उपस्थित सभी लोगों का, या जो यूट्यूब के माध्यम से बाद में हमें सुनेंगे, उन सब का मैं धन्यवाद करूंगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वाकई में आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी थ्रू माइंड, मतलब मन के माध्यम से अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करें। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा माध्यम है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन करके मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहेगा, जिसके बारे में आज विस्तार से बताने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जिनको हम बहुत भली भांति जानते हैं। जी हाँ, वो हैं जेपी सर। और मैं बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में जेपी सर को बुलाना चाहूँगा, सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में विस्तार से बताएं। प्लीज़ वेलकम है जेपी सर आपका। ओके, थैंक यू शशिकांत सर। थैंक्स अगेन आप सभी का, शशिकांत सर का, जो आपने मुझे आज के सेशन पे एज ए प्रेजेंटर इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इस नई दिशा मंच के क्रिएटर हम सबके चहेते प्रिय डॉक्टर नीतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद। नई दिशा मंच के सभी ऑर्गेनाइजर, सायन मैम, विकास सर, संपा मैम, सरवन, केएल सर, सबका दिल से धन्यवाद। नई दिशा मेंबर में जितने शशिकांत सर, मिश्रा जी, रेनू मैम, वंदना मैम, सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और नई दिशा मंच पर उपस्थित सभी लोग, गायत्री मैम, अमर सिंह और नीरज, पारुल मैम, रविकांत, इवन ऑल, सबका दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो माफी चाहूंगा। सब लोगों का दिल से स्वागत है। नई दिशा परिवार हमेशा मंडे टू फ्राइडे शाम के 6:30 बजे एक सीखने सिखाने की एक नई प्रोसेस के साथ में, नए मुहिम के साथ में हम लोग विगत दिनों की बात आज भी अपने नए होस्ट और नए प्रेजेंटर के साथ में पेश हैं। आज हमारे साथ एज ए होस्ट सेशन को कंडक्ट कर रहे शशिकांत सक्सेना सर, आपको दिल से धन्यवाद और आपको बधाई कि आप नित्य प्रतिदिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे और अपने आप में आप निखार ला रहे। नई दिशा में आपका एक विशेष योगदान है। मैं पुनः आपका दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि नई दिशा एक अपना एक विगत दिनों की बात एक पहचान करता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या मोटिवेशन, मैं कह सकता हूं कि अपने ब्रेन वॉश को करके एक नए टॉपिक के साथ में डेली एक नए प्रेजेंटर के साथ में हम पेश होते हैं। इसी के तहत आज भी एक नए हम टॉपिक के साथ में पेश हैं, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी थ्रू माइंड। मन से अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करें, आज हम ये जानेंगे। हम सबका ये प्रयास रहता है कि टॉपिक पे एक बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा एक सरल भाषा में आपको
वो ज्ञान, वो जानकारी, वो शिक्षा आप सबके तक पहुंचा पाएं, जिससे हम लोगों के जीवन में एक नया इम्प्लीमेंट हो, अपडेटिंग हो, नया इंप्रूवमेंट हो, और इस चैनल पर आना हम सबका एक सार्थक रहे, ऐसा हम सबका प्रयास रहता है। तो देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, हाउ टू कंट्रोल अवर बॉडी थ्रू माइंड। हम लोग ये जानते हैं कि शरीर और मन, हम ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मेरा मन स्वस्थ होगा तो शरीर को हम आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, और अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो ऑटोमेटिक मेरा मन स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। कोई भी भूमिका रही हो, कोई भी परफॉर्मेंस जब निभाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का अपने आप में परफेक्ट होना अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। दोनों स्वास्थ्य, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य की बात करें या हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, हमारे जीवन में दोनों का एक अतुलनीय योगदान है या महत्वपूर्ण है। अगर मेरा मन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और शरीर स्वस्थ होने के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि कभी कभार हमारा शरीर के द्वारा कोई भी गतिविधियां, कोई भी वर्क या कोई भी मूवमेंट ऐसा हो जाता है कि जो हमें कहीं ना कहीं एक नुकसान भी पहुंचाता है, जिसको हम नहीं चाहते हैं। फिर सिर्फ एक बात आती है कि पछताना वह होता है, या अपने में अफसोस होता है, मलाल होती है कि ये क्यों हो गया। इन मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या ताकतवर करने के लिए सबसे पहले अगर स्टार्टर होती है, जैसे हमारे भाई शशिकांत सर अपनी बात कर रहे कि सबसे पहले दो चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा हमें आपको बनाना पड़ा है, और समझदार लोग बनाए भी लेते हैं। मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी गतिविधि कहें, प्रक्रिया कहें या वर्क कहें, अपने जीवन का एक हिस्सा कहें कि जिससे हमारे जीवन में एक अतुलनीय योगदान मिलता है, जिससे मन भी स्वस्थ होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। हम जितना अपने जीवन में भोजन, पानी, ऑक्सीजन को वरीयता देते हैं, इसी क्रम में जीवन को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमारे जीवन के लिए एक मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा अगर कर पाते हैं तो आज लगभग में 100% ऐसे रिजल्ट हैं कि वो जो लोग निरंतर कर रहे हो वो पकड़ पा गए तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से एवरेज में स्वस्थ होंगे। वो किसी तरह अपने आप को डिसबैलेंस नहीं पा रहे। इसके बाद आती है मेडिटेशन के बाद में एक लगा हुआ है, इसका भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा पहलू है, व्यायाम। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर हम ये ऐसा कर पाते हैं तो व्यायाम से हमारी दोनों चीजें अपने आप में एक कहीं मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए इनका विशेष योगदान होता है व्यायाम। शारीरिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम, ये दोनों मेडिटेशन और शारीरिक व्यायाम इनमें से आ जाते हैं। शारीरिक व्यायाम हम अपनी शारीरिक क्षमता, शारीरिक जरूरत के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। मेडिटेशन एक कुछ समय के लिए एक निर्धारित समय कोशिश करें कि एक जो उचित समय हो उसको हम एक अपने आप में मेंटेन करें और ऐसा कवर कर पाएं। जब ऐसा करते हैं तो हमारे मन को एक ताकत अलग मिलती है, मन स्वस्थ होता है, और कहते हैं कि जब कोई चीज स्वस्थ होती है तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाती है, अच्छे से वर्क कर पाती है। हम शारीरिक रूप से एक बार अगर सबल नहीं बन पाते हैं तो फिर एक बार बैलेंस करके मैनेज किया जा सकता है।
लेकिन मानसिक रूप से हमें आपको सबल बनना ही पड़ेगा। और जो लोग मानसिक तौर पे अपने आप को सबल कह सकता हूं, प्रबल कह सकता हूं, मजबूत कह सकता हूं, स्ट्रांग कह सकता हूं, हम अपने आप में फिट कह सकता हूं, कुछ भी हम जो भी संज्ञा दें, अगर ये हम सब कर पाते हो अपने आप में अगर फिट हैं, तो फिर हमें चाहे वो मानसिक गतिविधि की बात हो, चाहे वो शारीरिक गतिविधि की बात हो, हम अपनी स्वेच्छानुसार अपने नियंत्रण से सारी चीजों को हम बैलेंस कर पाते, उन पे हम वर्किंग में ले आ पाते, या लाइफ में यूटिलाइजेशन या परफॉर्मेंस में ला पाते। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस बात को ही प्रमाणित कर चुके हैं कि शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी गतिविधि जब भी होती है, तो सबसे पहले उसकी पिक्चर मन में बनती है, दिलो दिमाग में बनती है। मन की परमिशन से ही शरीर सारी अपनी गतिविधि करता है। तो मन का स्वस्थ होना यह जाहिर करता है कि सबसे पहले हमारी कंट्रोलिंग मन पे होनी चाहिए, दिमाग पे होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, अपनी मन पे पकड़ बना पाते, कंट्रोलिंग कर पाते हैं, तो हम अपने मन चाहे जरूरत के हिसाब से उस दिमाग को या दिमागी रूपी ताकत को हम इस्तेमाल कर पाते जीवन में। जब मेरा मन कंट्रोल में होता है, इतने के दिमागी घोड़े हमारे जब कंट्रोल में होते हैं, वो उसको उधर मेरी जब लगाम होती है तो हम जिधर ले जाएंगे उधर जाते हैं। और मन का नियंत्रण मेरी पकड़ में है, उसके बाद में हम शारीरिक नियंत्रण की पकड़ बहुत अच्छे से बना पाते हैं। शरीर यूं ही अपने आप कुछ नहीं करता है, चाके ना चाके पहले कोई ना कोई थोड़ा बहुत हमारे मन से कुछ ना कुछ उस शरीर को इंडिकेट जरूर मिलता है। जब इंडिकेट मिलता है तो ऑटोमेटिक शरीर कभी ना कभी कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कर जाता है कि वो जो जाने अनजाने में और न चाहते हुए भी कुछ चीजें हो जाती हैं, जो इन भविष्य के लिए या दैनिक जीवन के लिए हमारे आपके लिए कभी कभार लाभदायक भी नहीं होती है। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को ये समझ के और उस लेवल पे ये समझना होता है कि दिमागी कंट्रोलिंग से, एक दिमागी कंट्रोलिंग और शारीरिक कंट्रोलिंग हमारी दोनों मायने रखती हैं और दोनों पकड़ में रहती है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्पल लेते कि मैं किसी से वो बात नहीं बोलना चाहता था बट बोल गया। क्यों बोल गया? क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में या मन में ये चीज आपकी कंट्रोल से बाहर हुई, दिमागी कंट्रोलिंग लूजिंग हुई, जबान ने वो प्रतिक्रिया दे दी, और जो बात आपको वहां नहीं बोलनी चाहिए थे वो आप बोल गए। हो सकता है कि इन फ्यूचर के लिए और उस समय आपके जीवन पे उसका गलत प्रभाव पड़े। मैं वहां नहीं जाना चाहता था लेकिन चला गया। कौन चला गया? शरीर ले गया। क्यों चले गए हम जब वहां नहीं जाना चाहते? तो उसका एक ही रीजन है कि हमने अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, विवेक से वहां पे ये समझ नहीं कर पाई हमें जाना चाहिए तो नहीं चाहिए। सबसे पहले दिमाग पे कंट्रोल। दिमागी नियंत्रण हमारे जीवन का सबसे बड़ी एक ताकत है। दिमागी नियंत्रण अगर मेरा फेल होता है तो वो जो शारीरिक नियंत्रण हो, यानी कि सारे जीवन का सारे मूवमेंट, सारी प्रक्रियाएं हमारी फेल ऑफ हो जाती, अनकंट्रोल हो जाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती हैं। फिर मेरे जीवन के मन मुताबिक, जरूरत के हिसाब से ये सारी चीजें नहीं आ पाती। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सी चीजें हमारे आपके जीवन में एक सहायक हैं। हम आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमने आपने पढ़ा भी होगा। ऐसा हम आप कर पाते हैं। यानी कि सबसे पहले दिमाग के लिए एक सकारात्मक सोच का रखना बहुत जरूरी होता है। किसी चीज के प्रति जब भी हो, अपने आप से, खुद के जीवन से एक प्यार, एक लगाव या सूझबूझ और समझदारी का हमेशा एक प्रयोग करें।
दिमाग को एक रिलैक्स देने के लिए यानी कि जैसे श्वास व्यायाम जैसी ये चीजें छोटी छोटी है, इनको हमें मेंटेन करना होता है। व्यायाम के प्रति हमेशा, जैसे मैं बात कर चुका हूं कि हमेशा एक सतर्क रहें, सकारात्मक नजरिए के साथ में अपने आपकी जिंदगी की या दिन की शुरुआत करते रहें। शारीरिक व्यायाम पे का अहम इनमें मुद्दा आता ही है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जीवन की भाग दौड़ में, व्यस्तता में हम चीजों को ध्यान नहीं पाते, जैसे एक पर्याप्त नींद का लेना, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं दिमाग को डिसबैलेंस करने में इनकी अहम भूमिका होती है। जरूरत के हिसाब से सारी चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिमाग को ताकत मिलती है, मन को ताकत मिलती है, और ये हम नियंत्रण बनाने में अपने आप में पकड़ अच्छी बना ले जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। शारीरिक नियंत्रण की पूरी, मैं कह सकता हूं कि ऑनर जो दिमाग, उस पे परफेक्ट बनाने के बाद में, मन को इसको बनाने के बाद में, फिर एक एक पल मेरा शरीर वही करता है जो मेरा मन चाहता है। एक एक सेकंड पे एक एक प्रतिक्रिया के प्रति, एक एक क्रिया के प्रति। जैसे आज की सीन हो या हमारे भूतकाल की पिक्चर हो या भविष्य की हो, कभी कभार यह भी हो जाता है कि जिन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, उन पे हम क्रिया प्रतिक्रियाओं पे हम उलझ जाते हैं, क्योंकि वो दिमागी सूझबूझ समझ उस लेवल पे ये जज नहीं कर पाता है या समझ नहीं पाता है कि उससे हमें क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, या वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, समझना चाहिए या नहीं चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की स्थिति में जैसे हमारे अनिल वर्मा सर ने माइंड पावर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें बताई। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कभी कभार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हमारी मानसिक हालत, शारीरिक हालत दोनों बदतर हो जाते हैं, और ऐसे में कंट्रोलिंग भी बाहर हो जाती है, और फिर जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक नुकसानदेह हो जाती है, हमें गलत चीजों में ले जाती हैं, हमें डिमोट भी करने लगती हैं, और ऐसे में जब हमसे कोई शारीरिक कदम भी उठता है वो गलत ही उठते हैं, तो और नुकसान होता है, और फिर हम नेगेटिविटी में जाते हैं, हम डिप्रेशन जैसी चीजों में आ जाते हैं। यहां पे सबसे पहले हमें अपने आप को अपने मानसिक तौर पे मजबूत होना, कॉन्शियस माइंड पे पकड़ बनाने के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड को हम जितना अपना स्ट्रांग बना के और उसका जितना हम ऑर्डर और मजबूत करेंगे, उतनी हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं अच्छी होंगी, उतनी मजबूत होंगी और हमारे लिए लाभदायक होंगी। हम सब फाउंडर कम्युनिटी का एक आज के दौर में जैसे देख पा रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा एक मैं कह सकता हूं कि लोड भी कह सकता हूं या बर्डन कह सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं, जो आज के हालात बने हुए हैं। सबसे पहले मानसिक संतुलन लोगों का ऊपर नीचे हो रहा, उसके बाद शारीरिक भी हो रहा। मानसिक होने के साथ साथ ही ये हमारे जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, ये बहुत सारी चीजें आती चली जा रही हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक ताकत, ये कहीं ना कहीं इस पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जब ये डिसबैलेंस हो रहा है तो शारीरिक गतिविधि भी हमारी ऑटोमेटिक, हम अस्वस्थ हो रहे हैं शारीरिक तौर पे, हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हम निगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती तो और भी सारी कई तरह की हम बीमारियों से या जो भी घटनाओं से हम ग्रस्त होते चले जा रहे। मेरा एक निजी तौर पे खुद का यह मानना है कि हमें किसी भी सीन में, किसी भी पिक्चर को, उस पिक्चर को अगर दिमागी तौर पे पहले से हमने मजबूती से देखा है, उसके प्लस माइनस को पहले से जज कर लिया और अपने दिमाग को ऑर्डर कर दिया है, तो फिर हमारे शरीर पे, हमारे दिलो दिमाग पे,
हमारी कोई भी गतिविधि पे उसका गलत असर नहीं जाता है। दिमाग को इस लेवल पे एक पिक्चर सेट अगर हो जाती है कि इसमें यहां तक हम प्लस जा सकते हैं, यहां तक माइनस जा सकते हैं, तो फिर शरीर पे कोई असर नहीं पड़ने पाता, हम वहां पर स्ट्रांग रहेंगे। और मेरा मानसिक लेवल अगर स्ट्रांग है तो शारीरिक ऑटोमेटिक मेरा स्ट्रांग रहेगा। ऐसा मैं आज ये बात इसलिए कह पा रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल की बातें हैं। जो लोग इस लेवल पे कर पा रहे हैं, आज चटके वो अलग हो गए, अलग एक अपना वजूद बनाया, अलग कदा अपने आप को अलग लेवल पे प्रूव कर पा रही। ऐसा मैं खुद कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे इस लेवल पे, वो कहीं ना कहीं आज उनका उतार चढ़ाव की, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, बड़े लेवल पे जा रही होगी। जीवन में घटना घटित होना यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, बट उन घटनाओं को हम कैसे लेते हैं यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और ये सबसे पहले मेरे मन और मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद में हमारे शारीरिक ऊपर पकड़ होता है। हम स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन के खान पान पे जितना ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें मानसिक स्वास्थ्य को, जो भोजन है, जो मटेरियल है, जो नॉलेज है, उसको देने के लिए वो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। जीवन में सारी ताकतें, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति आपकी खत्म हो जाए, बस एक अगर आपकी मन की शक्ति मजबूत है तो जीवन में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने उम्मीद नहीं किया हो। ये हम नहीं कहते, ये जीवन का अनुभव कहता है, ये सब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और बड़े बड़े कामयाब और महान लोग हुए, उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। मानसिक ताकत, मानसिक शक्ति इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। मानसिक यानी कि आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच। विकास सर हमारे बहुत अच्छी बात कहती, साइज ऑफ थिंकिंग। इतना जब ही कर पाओगे बड़ा, जब आपकी लर्निंग प्रोसेस बराबर रहेगी। जैसे एक जीवन को जीने के लिए, शरीर के लिए डेली हमें ऑक्सीजन को, भोजन, पानी की जरूरत होती है, वैसे ही एक मानसिक तौर पे हमें एक उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें डेली एक कुछ ना कुछ, एक अच्छी एजुकेशन की हमेशा हमें जरूरत रहती है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कई सारे शारीरिक रूप से स्वस्थ या ताकतवर व्यक्तियों से हजारों गुना भारी पाया गया, और होता भी है। मानसिक स्वस्थ वाला व्यक्ति सारे रास्ते निकाल लेता है, और उन परिस्थितियों में निकाल लेता है जब जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन केवल शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति वो शारीरिक रास्ते जो निकाले जा सकते हैं वही निकाल सकता है, और शेष नहीं। और एक बार फिर वहां पर वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक अंधकार और ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जो उसको रास्ता ही नहीं दिखता। मानसिक अगर स्वस्थ हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से अंधेरा हो गया, फिर भी एक नया रास्ता निकालने की हम गुंजाइश रखते हैं। जीवन में जितना हो सके अपनी सोच, विचार, समझ, एक अच्छी विचारधारा को हमेशा डेवलप करने की हमें आपको कोशिश करना है। वो जब अच्छी सोच, एक बड़ी सोच, एक मानता वाली सोच, अच्छे विचार, बड़े विचार और मानता वाले विचार जिस दिन होंगे, इनकी हम वैल्यू समझ गए, कीमत समझ गए, तो ऑटोमेटिक फिर उसी हिसाब से, माइंड कंट्रोलिंग हिसाब से मेरा शरीर, मेरा ऑटोमेटिक वर्क करता है। और जिन लोगों के अंदर होता है, कभी कभार मैंने देखा होगा कि लोग ब्रेन से इतनी प्रिपेयर हैं, माइंड से इतने प्रिपेयर हैं कि ना चाहते हुए शरीर उनका ऑटोमेटिक काम करता चला है। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि ऑटोमेटिक मैं सोते हुए गाड़ी चला रहा हूं, मैं सोते हुए लिख रहा हूं, मेरे अंदर थकावट है लेकिन फिर भी मेरा हाथ पैर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं करना चाहता था, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, लेकिन मैं कर गया। लेकिन हाँ, शरीर भले ही आपका बॉडी बिल्डर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अंदर से ब्रेन आपका टूटा हुआ है, आपका मन टूटा हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो।
क्योंकि शरीर की जो अंदर की एनर्जी है, जो पावर है, वो आपका वहीं से खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे साथियों, जीवन में अगर ताकतवर बनना है, कंट्रोलिंग पावर मजबूत करना है, तो बस जीवन में एक चीज याद रखना है, किसी भी परिस्थिति में, किसी हाल में, सारी शक्तियां आपको, सारी शक्तियों को हनन हो जाए, बट मानसिक शक्ति अभी कभी मत करने देना। मानसिक अगर शक्ति है तो दुनिया पे हम विजय पा सकते हैं। इस बात को कभी हमें आपको निगलेक्ट नहीं। और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जैसे हमें अपने शरीर से जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी, ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे हमें हमेशा एक अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच और अच्छे नॉलेज की और अच्छी संगत और अच्छे लोगों का, हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट की हमेशा जरूरत रहती है। आज मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, काफी मैंने समय ले लिया, मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत हमें गंभीरता और शालीनता सुना, काफी समय दिया, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। हमारे बहुत सारे ग्रेट स्पीकर यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा साथ देंगे। जो भी इस टॉपिक में संबंधित जो भी कुछ कम रह गया है, वो सब लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद रखते हैं। तो मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू शशिकांत सर। सुपर जेपी सर, सुपर। वाकई में जेपी सर, आपने मतलब चार चांद लगा दिए। जो आपकी शेयरिंग रही, वाकई में बहुत वंडरफुल। जैसे कि अभी आपने थैंक यू बोला सर। कि मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये बात फैक्ट है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज गड़बड़ हुई तो सर, हम मतलब अपनी जीविका जो जी रहे हैं वो एक अच्छी तरीके से नहीं जी पाएंगे। दूसरा जो आपने बताया कि मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है, और शारीरिक रूप के लिए हमें एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। तभी जाके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच रखेंगे तभी हम जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे और अपने मानसिक रूप को स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी। वाकई में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने, थैंक यू। और जैसा कि मैं यहाँ पे आगे देख पा रहा हूँ, यहाँ हमारे बीच संपा मैम हैं। तो मैम, मैं आपको बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में इनवाइट करना चाहूंगा। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। आ, मेरे यहाँ बहुत शोर है। आप पहले मम्मी को बुलाए, उसके बाद मैं आती हूँ थोड़ी सी। ओके मैम, ओके मैम। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ हमारे बीच गायत्री मैम है। गायत्री मैम के बारे में बता दें कि मैम मतलब जब बोलना स्टार्ट करती हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि बस मैम को सुनते ही रहें, उनकी बातों में खो जाते हैं। तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूंगा गायत्री मैम को। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच पे, और सभी को प्यार भरा नमस्कार है। तो आज हमारे प्रेजेंटर, वाओ, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दी उन्होंने माइंडसेट के ऊपर, के माइंडसेट, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी ट्रुथ माइंड, कि हमारे माइंड से हम हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे कर पाए, है ना। तो देखिए, जो भी है ना, वो हमारा माइंड ही है, मन ही है जो सोचता है ना। मन जो सोचता है, मन जो करता है ना, मन में ही पहले ख्याल आता है और मन से ही कमांड निकलता है कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे यहाँ जाना है, तुझे जीवन से ये चाहिए। मतलब सब कुछ हमारी सोच, हमारे मन में ही आते हैं सब पहले बातें। तो हमारी बॉडी को हम कैसे कंट्रोल कर पाए? अगर सही चीज हमारी मन अगर हमसे चाहता है, मन चाहता है कि तू नई दिशा में जा और प्यारी शेयरिंग कर,
लेकिन मन नहीं चाहता है कि तू नई दिशा में जा और वहां सुन और वहां शेयरिंग कर। तो देखिए, मन चाहता है तो बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है। अगर मन नहीं चाहता है ना, तो बॉडी मतलब नहीं, आगे ही नहीं बढ़ती है, मीटिंग में आने ही नहीं देगी, बोलने ही नहीं देगी। तब हमको अपने आप को कंट्रोल करना है कि नहीं, ये तेरी माँ गलत है, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो बोलना ही है और मुझे तो ये करना ही है। देखिए, मन से हमको लड़ना है अपने आप, सही और गलत के लिए। मन बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन क्या बॉडी हमारी पहुंच पाती है इतनी जल्दी? जैसे मन की रफ्तार है, ऐसे ही हमारी बॉडी की रफ्तार नहीं है, तो हमको कंट्रोल करना पड़ता है बहुत बार। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मतलब बोलते हैं कि तू जो बोलती है तुरंत थोड़ी हो जाएगा। मतलब ये मेरे मन की बात बोल रही हूँ, है ना। मेरा माइंडसेट ऐसा है कि बोला ना वो तुरंत हो जाना चाहिए, ऐसा माइंडसेट है मेरा कि बस ये करना है तो टाइम पे हो जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बार टोकते हैं कि तू, तेरे मन में जो आया विचार और तूने बोला तो इतना तुरंत नहीं हो जाता है। तो देखिए, माइंड को देखिए, मैं हमेशा एक ऐसे ही उदाहरण से सिखाती हूँ और मैं खुद भी सीखती हूँ कि हाँ गायत्री, तू बोलती है इतनी जल्दी से वो काम नहीं हो पाता है, लेकिन एक दिन हो पाएगा जैसे रोबोट के माध्यम से। लेकिन हमारी बॉडी इतनी जल्दी वो काम नहीं कर पाती है, तो इसके लिए हमको मन को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच और टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छा आपने बताया कि मन की रफ्तार को हमको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मन की रफ्तार को कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम अपने आप को किसी भी काम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू मैम, वाकई में बहुत अच्छी आपकी हमेशा शेयरिंग बहुत वंडरफुल रहती है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं संपा मैम को बुलाना चाहूँगा। अगर मैम आप कंफर्ट हो तो प्लीज़, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, मैं हूँ संपायस। आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, हमारा प्रेजेंटर हमारी सुपर फास्ट बुलेट एक्सप्रेस, तो बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि माइंड और बॉडी कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो उससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता मेरे ख्याल से। क्योंकि वो जैसे सुपर फास्ट हम किसे कहते हैं, इसलिए उनको भी पर्सनली एक्सपीरियंस है। वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं और इतना जबरदस्त बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से अपना माइंड को कंट्रोल करना, अपना बॉडी को कंट्रोल करना, ये वो अच्छे से जानते हैं। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था जेपी सिंह जी, बहुत जबरदस्त था। आपने बहुत बॉडी फिटनेस के बारे में बताया, आपने माइंड मेडिटेशन के बारे में बताया, क्योंकि हमारा मेडिटेशन से माइंड फिटनेस रहेगा और एक्सरसाइज से हमें बॉडी फिटनेस रहेगा। तो दोनों में संतुलन बजाय रहे। लेकिन बॉडी फिटनेस भी हमें जितना जरूरी है, माइंड का फिटनेस भी हमें उतना ही जरूरी है। मेरे ख्याल से माइंड का फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, सारे के सारे इंसान के लिए। जिसे मम्मी ने अभी अभी कहा, जो पापा जी कहते जो इतना जल्दी सब हो जाएगा क्या। तो मन सबसे, दुनिया का सबसे गतिशील चीज है मन। तो मन अगर मन को कोई नहीं बांध सकता, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी
सोच सकता है। तो उसे कहा जाता है वायु से या आलो से, जो रोशनी से ज्यादा गति मन की। तो मन को कंट्रोल करने के लिए लेकिन हर चीज गतिशील रहना भी अच्छा नहीं है, उसको भी कंट्रोल हमें करना है। तो उसके कंट्रोल के लिए हमको मेडिटेशन की जरूरत, वाकई जरूरत है सबको। क्योंकि माइंड को कंट्रोल कर लिया तो माइंड को कंट्रोल करने से बॉडी कंट्रोल अपने आप हो जाता है। क्योंकि हम कुछ भी कर देते हैं ना, उल्टा सीधा काम या उल्टा सीधा बातें, तो हमारे माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम ऐसे कभी कभी ऐसे कुछ कहीं चले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना है, लेकिन वो बाद में हमें पता चलता है जी ये हमें नहीं करना है, लेकिन वो हमारा मन ने हमें करवा दिया। मन हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, माइंड हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, बॉडी कंट्रोल भी माइंड ही करता है। तो इसीलिए सबसे जरूरी बात है जो हमारा माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन हम जितने सरलता से हम बताते, ऐसा नहीं होता है। हम बहुत अच्छे चीज हम वेबिनार में बताते, सिखाते, तो हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। हम हमारा माइंड को कंट्रोल हम पूरी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सोचते हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम जल्दबाजी में वो कर ही देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दुख में किसी को कुछ मत बोल दो, बहुत ज्यादा खुशी में किसी को कोई वादा मत करो। तो क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है। बहुत ज्यादा माइंड खुश रहेगा, बहुत सारे हम वादा कर देते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपके लिए ऐसा कर जाएंगे। तो लेकिन बाद में जब उसके वही बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, हमको अरे तू कौन है बे, ऐसे ऐसे हम बोल देते हैं। जब भी हम बोलते हैं जब हम आपके लिए ये कर देंगे, तो जब वो करने की बारी आती है तब उन्हें पहचानता नहीं। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए कहा कहते हैं जो ज्यादा खुश होने में का कुछ किसी को कोई वादा नहीं करना, ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा आने में भी किसी को कोई बात नहीं बोल देना, ताकि हमें जब हमारा गुस्सा हर टाइम नहीं रहेगा, बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन हम आम इंसान हैं, हम अच्छे बुरे मिक्सिंग है, तो हम कभी कभी ऐसे कर ही देते हैं गलतियां, लेकिन गलती करने से ही हम सीखते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम जोड़ जोड़ के हम अगर सीखना चाहे, अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम कुछ बेकाबू हो गए, फिर उसके बाद हमारा जब कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा, हमें समझ में आता है जो नहीं हमने गलती की है, तो उससे हमें सीख मिलता है। तो उसी सीख से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा वो गलती बार बार दोहराया जाए तो वो गलती नहीं कहा जाता है, उसे पाप ही कहा जाता है। तो इसलिए एक बार गलती से उसे हमें सीख लेना चाहिए, तभी हम हर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा माइंड भी। और माइंड कंट्रोल होगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रखी मैम, सुपर मैम। जैसे कि अभी आपने बोला कि बॉडी की फिटनेस जितनी जरूरी है, माइंड की फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। और माइंड को कंट्रोल करेंगे तो मतलब अपने आप को हम खुद में कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने एक बोला कि किसी के दुख में या सुख में हमें बिना सोचे समझे उससे कोई वादा नहीं करना चाहिए। हमेशा मतलब अपने आप को कंट्रोल में रख के और तब
कुछ बोलना चाहिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, वाकई में बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, और थैंक यू। और इसी के साथ मैं, जैसा कि नेक्स्ट बुलाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अपनी शेयरिंग रखना चाहता हो तो प्लीज़ हैंड रेज़ ज़रूर कर दे। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हैंड रेज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हैंड रेज़ है धर्म सिंह सर का, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा धर्म सिंह सर को। प्लीज़ वेलकम है सर। धर्म सिंह सर। जी सर, आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू शशिकांत सक्सेना जी। सबका स्वागत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय शशिकांत सक्सेना जी, विनीत गौतम जी, विकास सर, जेपी सर, सरवण सर, परम पूजनीय हमारी बहन संपा, शाहीन, वंदना जी, प्रियंका जी, आप सभी का वंदन स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक पर थोड़ा विचार रखूंगा। आपका मन ऐसा साधन है जो तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। आपका मन आपको जीवन में कल्पना देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको स्पष्टता और गहराई देने के लिए होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं, जो संभव नहीं है। यही कारण है कि हमने आपको सुन नाम की एक विधि दी है। जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तभी उसके मन में, दिमाग में बुरे विचार या नकारात्मक विचार का आना जाना लगा रहता है। इसलिए आपके मन में जो भी डर है उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। बुरे विचार अपने आप ही आपके दिमाग में बुरे विचार आना जाना बंद कर देंगे। जब मैं किसी परिस्थिति में डरा हुआ होता हूँ तो न चाहते हुए भी मन में बुरे विचारों का घेराव हो जाता है, लेकिन जब शांत होता हूँ, ना बुरा विचार ना अच्छा कुछ नहीं सोचता, बस शांत रहता हूँ। वो डर ही है जो मन में बुरे विचारों को जन्म देता है। अगर आप चाहते हैं बुरे विचारों से मुक्त पाना, तो आपको पहले अपने मन से डर को हटाना होगा, तभी आप बुरे विचारों से हो पाएंगे। थैंक यू शशिकांत सक्सेना जी, आपने साधारण आमंत्रित किया। थैंक यू सर, थैंक यू, वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग आपकी, और हमेशा ही आपकी शेयरिंग वंडरफुल रहती है, ऐसे ही बराबर आते रहिए। तो इसी क्रम में मैं, जैसा कि यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा विकास सर को। सर अगर कंफर्ट हो तो प्लीज़ आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। आई थिंक सो विकास सर शायद कंफर्ट नहीं है। इसी क्रम में मैं नेक्स्ट यहाँ पे राकेश मिश्रा जी हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगा राकेश मिश्रा जी को। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है सर। जी सर, मेरी आवाज क्लियर है सचिका जी? यस सर, कंटिन्यू। कहते हैं आप सबसे पहले तो हमारा आज का विचार मानना चाहिए कि विचार क्या है। वैसे मैं बताऊं, पहले मैं राकेश कुमार मिश्रा, इंडिया, उत्तर प्रदेश, नई दिशा से। मैं आज का टॉपिक है अपने मन को कंट्रोल में करें। लेकिन हमें ये, हम सब लोग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि हमारा मन और दिमाग एक ही चीज है? नहीं, मन और दिमाग एक अलग चीज है। क्योंकि मन, मस्तिष्क को तो हम छू सकते हैं, लेकिन मन अंतर्मन होता है, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इन दोनों में ये अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग एक शांत हो सकता है, लेकिन मन चंचल होता है, क्योंकि ये सोचने में, इसमें कोई इसकी गति सीमा नहीं है। किसी भी समय हम कहीं भी पहुंच के इसके विषय में सोच। लेकिन दिमाग एक विचारशील है, क्योंकि ये विचार करता है तब किसी वक्त काम को करने की हमें अनुमति देता है। कहते हैं अगर ये दोनों ही अगर बिगड़ जाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहीं होगा, मन कहीं होगा। इन दोनों को शांत करने के लिए प्रातः हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो शांत रहे।
क्योंकि सबसे पहले हमें वायु प्राणायाम करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जब वायु प्राणायाम करेंगे, केवल सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा। क्योंकि इसको करने से कम 15-20 मिनट करें तो मन एकदम एकाग्र होने लगता है और दिमाग भी शांत होता है। फिर कहते हैं कि हमें दिमाग में तमाम उल्टे सीधे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम जिस संगत में रहते हैं वही हमें दिखाई पड़ती है, हम जिस माहौल में रहते हैं वही हमें दिखाई पड़ता है। तो हमें दिमाग, मन, हमारा साथ, व्यवहार, कार्य, आचरण, इन सभी को हमें बड़े गौर से ध्यान करना चाहिए और हर समय हमें इसके लिए सजग रहना चाहिए। क्यों? कि कभी किसी के साथ हमारा आचरण गलत ना हो, व्यवहार खराब ना हो, और मन को हमेशा नियंत्रण में करने के लिए हमें दिमाग से हमेशा बात करनी चाहिए। अपने साथ आचरण व्यवहार सभी को शांत कहते हैं। एक स्वस्थ मन आचरण के लिए, व्यवहार के लिए, मन के लिए हम क्या करना चाहिए? वायु प्राणायाम करें, शारीरिक व्यायाम करें, हमेशा खुश रहो, अच्छा सोचो, बुरी आदतें छोड़ें, अच्छी नींद लें, अपने मन पसंद गाने सुने, अच्छी प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़े। व्यायाम करने के लिए मन शांत हो जाता है। जीवन में शांति कैसे मिलती है? चिंतित मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करने के लिए क्या उपाय करें? ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति का क्या होता है? दिमाग फ्री कैसे रखें? कहते दिमाग तनाव मुक्त और शांत कैसे करें? मन अशांत कैसे होता है? एक हमारे थे संत रविदास, उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि चंगा मन यानी स्वस्थ मन और कठौती में गंगा, जो हम जो सोच ले करने के लिए उतार है, तो वो हमारे लिए वो होता है। इस पे हमें विशेष आचरण और ध्यान करना चाहिए। और सभी का ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है आपने, और ऐसे ही आप अपनी शेयरिंग कंटिन्यू रखते रहिए प्रतिदिन आके। और इसी क्रम में मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच वंदना मैम है, तो मैं बुलाना चाहूंगा मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज कितनी अच्छी टॉपिक है उसमें हमारे जेपी सर ने, हमारे राकेश सर ने जैसे बोला ना कि आज की जो लाइफ है, मतलब इतनी संघर्ष भरी है, भाग दौड़ की लाइफ है ना। तो ऐसे में हमारा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना। तो हमारा किसी भी वंदना मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी सर, शायद नेटवर्क इशू हो गया, थोड़ा बाहर हूँ। हाँ, अभी वॉइस आ रही है सर, कंफर्म कर देंगे? यस मैम, यस कंटिन्यू। ओके सर। हाँ, तो सर मैं यही शॉर्ट में बोलना चाहूँगी कि जैसे कि स्ट्रेस भरी लाइफ है, काफ़ी बिजी लाइफ हो गई है ना, तो ऐसे में नहीं लगता है मतलब अगर हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, हम अंदर से कमज़ोर होंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, तो चाहे कोई भी काम हो, हमारा कोई भी गोल हो, कोई भी लक्ष्य हो ना, तो हम उस पे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाएँगे। तो ऐसे में हमें खुद के लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है जैसे कि मन शांत रखना चाहिए ना, उसके लिए हमें जैसे कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे योगा करना हो, मेडिटेशन वगैरह करना ना, और बॉडी के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना कि हम कैसे फिट रहें, अपनी फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए सर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। जब आप खुश होते हैं ना सर, तो क्या होता है कि हमारा हर काम में मन लगता है। हमारा शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो हम कहते हैं ना वो कहावत है, तन सुंदर मन सुंदर तो जीवन सुंदर, है ना? जब अंदर से खुश होते हैं, हमारा दिल दिमाग शांत होता है, मन शांत होता है, तो हमारा कोई भी काम बहुत अच्छे से होता है। और तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट होते हैं ना वो नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिव थॉट ही आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा खुद के लिए भी टाइम निकाल लें, खुद को भी खुश रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट में सर इतनी शेयरिंग करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, यहाँ नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट।
थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमको नेगेटिव थॉट्स अपने हटाने चाहिए और सबसे पहले अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही है आपकी। और इसी क्रम में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच पारुल मैम है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा पारुल मैम को। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। पारुल मैम, क्या मेरी वॉइस आई थिंक मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी क्रम में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा विनीश कुमार गौतम जी को। तो सो प्लीज वेलकम है सर, विनीश कुमार गौतम जी आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है सर। विनीश कुमार गौतम जी, वीके गौतम जी। आई थिंक उन तक भी मेरी वॉइस नहीं जा रही है। इसी क्रम में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच प्रियंका मैम है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रियंका मैम को। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है प्रियंका मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुझे मौका वेलकम दिया मैम, बोलने का। वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन, नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। और मैं प्रियंका चौहान इटावा से आज के होस्ट को होस्ट प्रेजेंटर सबको नमस्कार करती हूँ। जेपी सर की प्रेजेंटेशन वंडरफुल रहती है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शशिकांत सर की होस्टिंग बहुत अच्छी है और आज ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है ना। कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण माना जाता है ना, उतना ही शरीर और मन आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं, है ना। हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। इसको मन और शरीर संबंध कहते हैं। ये आपके विचारों से बहुत अधिक जानना जरूरी है, लेकिन वास्तव में मन और शरीर का संबंध क्या होता है, यह हमारे जीवन में कैसे लाभ पहुंचाता है। यह एक मजबूत बंधन है ना। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली अंग है। जब हम किसी भावनात्मक घटना को अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग तनाव में हो जाता है और हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे हम कभी बीमार होते हैं ना, तो हमारे खाने पीने में मन नहीं लगता, ना कुछ काम में मन लगता है ना। हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। इसीलिए हम मानते हैं मन और शरीर को एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम अपना मन को एकांत में जाकर कंट्रोल कर लेते हैं, तो जब मन अच्छा हो जाता है तो शरीर भी अच्छी होने लगती है ना। जब शरीर अच्छा होता है तो सारे मन भी अच्छे होते हैं, विचार भी अच्छे आते हैं, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अपने मन को शांत करने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। योगा हमारे मन को और शरीर को दोनों के लिए अमृत के समान है। वंदना मैम ने सही कहा कि योग करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग को योग करना चाहिए, है ना। योग से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। सर मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू, ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही है आपकी। और इसी क्रम में मैं अगेन यहाँ पे बुलाना चाहूंगा पारुल मैम को। अगर मैम आप कंफर्ट हो तो आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। थैंक यू सर। मेरी वॉइस जा रही सर? यस मैम, यस, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं पारुल
जिला भिंड एमपी से और नई दिशा मंच से। और नई दिशा मंच में उपस्थित हमारे होस्ट को होस्ट प्रेजेंटर सभी भाई बहनों का दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर जेपी सर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत वंडरफुल शेयरिंग की, बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया है। हम जो कुछ भी हैं उनकी बागडोर हमारे पास है और केवल हम ही हैं जो खुद को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और कभी कभी यदि हम किसी चट्टान के किनारे या दीवार की ओर जा रहे हैं तो हमें इसे पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता होती है। स्वयं को शांत करने के लिए आपको वर्तमान में जो चीजें हमारा ध्यान खींच रही हैं उससे अधिक मजबूत चीज पर ध्यान दें। यदि आप लगातार पीठ दर्द से पीड़ित हैं और अचानक आप नंगे पैर के साथ एक उल्टे प्लग पर कदम रखते हैं तो आप जल्द ही कुछ समय के लिए अपनी पीठ के बारे में भूल जाएंगे, क्योंकि अन्य नकारात्मक भावनाओं को भूलने के लिए आपको मजबूत नकारात्मक अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अपने क्षणों में मजबूत सकारात्मक प्रभाव डालें तो हमारा मन भी उत्तेजित हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसी कटी हुई घास की गंध से बचपन की गर्मियों की यादें ताजा हो जाती हैं। अपना ध्यान किसी सरल प्राकृतिक चीज से भरें और मन उन छोटी चीजों को भूल जाएं जो आपको परेशान करती हैं। जब आप आसन करते हैं तो आप अपने शरीर और मन की प्रकृति का पता लगाते हैं। यदि आप अपनी उंगलियों को एक निश्चित तरीके से घुमाते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। आप जो कुछ भी अपने शरीर के साथ करते हैं वह कुछ ना कुछ आपके दिमाग के साथ होता है। हृदय से हमारी आत्मा का निवास है और आत्मा को घेरे हुए एक चिन्मय कोश होता है जिसे चित्त कहते हैं। चिन्मय कोश के ऊपर मनोमय कोश होता है, इसी को मन कहते हैं। चित्त चेतन मन है, मन संकल्प का केंद्र है, मन प्रेरक है, मस्तिष्क एवं इंद्रियां उसी से प्रेरित होती हैं। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग रही और निरंतर ही आपकी शेयरिंग बराबर डेली अच्छी रहती है। ऐसे ही आप आते रहिए। थैंक यू मैम। और इसी क्रम में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच अमर सिंह गौतम सर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अमर सिंह सर को। प्लीज़ आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है सर। थैंक यू सो मच शशिकांत सर। आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, स्टार्टर से आमंत्रित किया। मैं अमर सिंह गौतम यूपी से तहे दिल से सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं नई दिशा फैमिली का, और तहे दिल से सलूट करता हूं डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का। सो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि यहाँ पर अपने आप में हम यहाँ पर सभी लोग विरोध कर पा रहे हैं। और यहाँ पर होस्ट कोस्ट या स्पीकर या अटेंडेंस जो भी हैं सभी का मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं और आभार भी करता हूं सबका। और थैंक्स करना चाहूंगा सर्वजन सर का, जो बैक हैंड पर इतनी डेडिकेटेड से मेहनत कर रहे हैं। और आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त और नॉलेज भरा रहा, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिला। आज ऐसा लग रहा था कि वाकई में अनिल वर्मा सर हमारे बीच में दोबारा से आ गए और पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं। जेपी सर ने इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है टॉपिक को, तो बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर, तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। टॉपिक के बारे में बताया जो चल रहा है मन और शरीर। हम अपने मन के द्वारा अपने शरीर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जेपी सर ने वो डिफाइन किया। और बोलने को बातें कुछ नहीं रहा है, सब लोगों ने अच्छी तरीके से, जितने भी स्पीकर हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। कुछ मैं अलग से कुछ बताने की कोशिश करूंगा। शशिकांत सर एक आध मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो चलेगा क्या? हेलो सर, थोड़ा टाइम को ध्यान देते हुए प्लीज। जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हम सभी को मालूम है, जो हम लोगों ने पावर ऑफ माइंड का सेशन लिया है, लगभग 5 पार्ट हम लोगों ने लिया है। और कहते हैं हमारे दिमाग में मन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, चित्तन मन, अवचेतन मन। लेकिन मैं अपनी भाषा में कहूं
कि मन को अगर हम एक दर्पण मान लें या एक दर्पण होता है, तो दर्पण जब तक हिलता रहता है तब तक हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाते, यानी हम अपने आप को नहीं देख पाते। और जब दर्पण जब स्थिर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आप को या अपने प्रतिबिंब को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन जब स्थिर होता है तो स्थिर मन ही हमारे स्वस्थ मन का एक प्रतीक होता है। जाहिर सी बात है, हम अपने मन को जब स्थिर करने के लिए या हमारा मन विचलित होता है, तो मन विचलित होता है तो अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न आते हैं, जिसमें अधिकतर ज्यादा से ज्यादा निगेटिविटी पैदा होती है। और जब निगेटिविटी होती है तो मन का जो स्वास्थ्य मन है ना, तो वो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपने मन को स्थिर करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट कॉल में आपने भी बोला था, जेपीसन ने भी कहा कि मेडिटेशन यानी माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सांस लेने की एक व्यायाम प्रक्रिया है। जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास कर लेता है वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि मन जो होता है ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मन के माध्यम से अपनी आत्मा से बातचीत करते हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं उस दौरान हमारा चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। उस समय हम ऐसी चीजों से या ऐसी बातों से बचें जो नकारात्मक बातें होती हैं। उस समय हमें नकारात्मक बातें बिल्कुल कोसों दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो चेतन मन अवचेतन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नेगेटिव बात आएगी तो जाहिर सी बात है वो सब चले जाएगा। तो जाहिर से ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहे कि हम सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे चलचित्र आ जाते हैं। मेडिटेशन के दौरान माना कि हम रियलाइज कर लो कि हम किसी भगवान के प्रति श्रद्धा लगा रहे, तो आपके उस समय मन में बहुत सारे भगवान की मूर्तियां, तरह तरह की मतलब डिजाइनिंग मूर्तियां आपके चलचित्र मन में आ जाएंगी। इसी प्रकार हम अपने शरीर पर मेडिटेशन के माध्यम से, शरीर में बहुत सारे लोगों ने एक मानना है हमारा, जो साइकोलॉजी या हम लोग कहते हैं माउंट ऑफ पावर जो ट्रेनर होते हैं, उन लोगों का भी मानना है कि मेडिटेशन के माध्यम से या हम लोग पावर ऑफ माइंड के शक्ति से अपने शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं विदाउट इलाज के। हमें एक पैसे दवाई भी जरूर नहीं पड़ती है, फिर भी हम अपने शरीर की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं पावर ऑफ माइंड के और मेडिटेशन के माध्यम से। जो मानसिक व्यायाम बोलते हैं और शारीरिक व्यायाम बोलते हैं, ये दोनों कितने अति आवश्यक हो जाते हैं कि इसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना होता है कि शरीर हमारा अलग है, मन हमारा अलग है। शरीर की समस्याओं के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मानसिक स्थिति के पास थेरेपिस्ट करवाते हैं या फिर किसी मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि दोनों एक दूसरे पर हैं, जैसे कि जब सर ने कहा था कि मन और शरीर एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मन के माध्यम से जब कहते हैं ना कि मन जो होता है कि हमारे मन, आत्मा, सर्वोच्च आत्मा जो भी होती है, जितने भी गुण होते हैं सब का मालिक एक होता है परमात्मा। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो मेडिटेशन के समय हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो आपने कभी भी ध्यान करना, अगर जिसने किया होगा वो उसको रियलाइज होगा, और नहीं होगा तो करके देखना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या श्वास मेडिटेशन समय जब श्वास लेते हैं, तो जब लेते हैं मतलब अप डाउन होती है, तो जब अप करते हैं तो इसमें ई का स्वर आता है और डाउन करते हैं तो ईश्वर। तो उस समय ईश्वर से हमारी एक मुलाकात होने की प्रक्रिया होती है। तो हम भगवान से सीधा परमात्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं। उस समय अगर हम शरीर में हमारी जो भी बीमारियां हैं या हमारा शरीर में कुछ कमी है, उस कमी को लेकर के हम पॉजिटिव विचारों के माध्यम से उस कहते हैं ना कि सब्सक्रिप्शन माइंड यानी अवचेतन मन को हम निर्देश दे देते हैं, तो वो चीज हमारा पूरा सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से हमारा दिमाग, और हाँ, मेडिटेशन समय अपने मन को स्थिर और शांत करने के लिए एक बेहतर तरीका हम आपको बताएं। जब भी हम मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन करते समय एक और चीज है, शांत माहौल, एकांत में जाकर के जो प्राकृतिक जो साइलेंट म्यूजिक होती है ना, झरना की आवाज है या कोयल कूकने की आवाज है, इस तरीके के साइलेंट म्यूजिक लगा करके मेडिटेशन करें तो एक अलग आनंद प्राप्त होगा आपको मेडिटेशन का, और मन हमारा इतना शांत हो जाएगा
कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मन जब शांत होगा तो शरीर भी हमारा बिल्कुल फ्री स्टाइल हो जाएगा और बिल्कुल निरोग हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया और समय जरूर आपका ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और वाकई में मेडिटेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब समय का भी अभाव हो चला है, और आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा। इसमें मैं अपनी बातें एक दो बातें ऐड करना चाहूँगा, छोटी सी एक बात, कि प्रत्येक इंसान अगर अपने माइंड से निगेटिवनेस को हटा दे और पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखे, तो क्या होगा कि नेगेटिवनेस अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो हम कभी अपने मन को या अपने आप को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। हमेशा नेगेटिविटी की बातें हमारे माइंड में आएंगी। जब हमारे माइंड में नेगेटिविटी की बातें आएंगी तो मन अशांत रहेगा, और जब मन अशांत रहेगा तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सपोज दो दोस्त हैं, दो दोस्तों में आपस में किसी बात में वाद विवाद हो गया, और उसने विवाद के रूप में किसी से, मतलब दूसरे दोस्त से कुछ कह दिया, और फिर बाद में वो कह के पछताया। तब तक मतलब उस दोस्त से दोस्ती टूट गई। तो मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिविटी एक आई, और उसमें आपने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया, और उसमें आपने दूसरे दोस्त से कुछ बात कह दी ऐसी जो उसके मन को ठेस पहुंचा गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो नेगेटिविटी के कारण आपका एक काम खराब हुआ। वही चीज अगर आप सोच समझ के तब उसको उसका कुछ रिप्लाई देते तो वहां पे आपकी दोस्ती भी बनी रहती और सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर अपने आप को, माइंड को स्वस्थ रखना है और अपना शरीर स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड से नेगेटिविटी हटानी चाहिए, और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इनके माध्यम से अपने आप को हम लोगों को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे हम लोग स्वस्थ बने रहें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और जैसे कि सेशन अब बिल्कुल समापन की ओर है, तो मैं संपा मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। मैम आएँ और आज के सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक दें। प्लीज़ वेलकम है मैम। शशिकांत सर, विनीश और रह गए, देखो विनीश को एक बार इनवाइट करके। यस, दिनेश जी को और एक ओके बार ओके इनवाइट सर, हाँ मैंने जी मैंने उनको इनवाइट किया था। तो मैं बुलाना चाहूँगा विनीश कुमार गौतम सर को। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है विनीश कुमार गौतम सर। हेलो। यस सर कंटिन्यू। जेपी सर आवाज आ रही? आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू। चलिए आने लगी। तो एक्चुअली क्या है, अभी 2 दिन से बिना ब्लूटूथ के आवाज नहीं आ रही थी, और अभी आपने इनवाइट किया था तब भी नहीं आई थी। तो फिलहाल आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच सरजान सर, इनवाइटेड टू मी। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम, और ये यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और इस नई दिशा मंच जो सीखने सिखाने की मंच है, और यहाँ पर हम सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करते हुए, चेंज का मतलब अपने माइंड सेट को चेंज करते हुए, और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और अमेजिंग है, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी थ्रू माइंड। यानी आप अपने मन से अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप सब, और जेपी सर ने और अमर सिंह सर ने आज का बहुत ही शानदार सेशन दिया मेरी नजर में। अमर सिंह सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जेपी सर का तो सेशन वंडरफुल रहता ही रहता है। और बाकी सभी लोगों ने अपने अपने विचारों के हिसाब से अच्छा से रखा। तो जिस तरह से हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी थ्रू इन माइंड, यानी आप अपने मन से अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण में करेंगे। तो आपको मालूम है कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमारी बॉडी सेम उसी तरह की प्रतिक्रिया करती है। जैसे पूरक हैं शब्द जो हम बोलना चाह रहे, मन और हमारी बॉडी एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारे मन में विचार आते हैं, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर आपकी पसंद का कोई गाना बज जाए तो आपकी बॉडी वैसी ही एक्टिविटी करने लगती है। एग्जाम्पल के थ्रू
जैसे कोई मंच पर बोलना जानता है, अगर कहीं बोलने का मौका मिले और कहीं स्पीच चल रहा हो, स्पीकिंग चल रही हो, तो वो तुरंत उसके मन में भी विचार आएगा, यार मुझे भी माइक मिल जाए तो मैं भी कुछ बोलूं। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा डांस करना चाहता है और उसके सामने म्यूजिक बजने लगे, तो उसकी बॉडी अपने आप थोड़ी बहुत हिलने लगती है, यानी ऐसा लगता है वो एक्टिविटी करने लगता है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जिस तरह का आज का सेशन है, तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी बात है, जैसे सभी ने कहा कि मेडिटेशन, योगा और चेतन मन और अवचेतन मन, यानी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपके सकारात्मक विचार और आपका एक लक्ष्य। क्योंकि बिना लक्ष्य के हम अपनी बॉडी को किस लिए कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा तब तक हम अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन का उद्देश्य भी तो होना चाहिए, हम अपने बॉडी को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए सभी ने अपने विचार रखे, जैसे अच्छी नींद लेना चाहिए, नो डाउट अच्छी नींद लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि मन को कंट्रोल करने के लिए आपको एक शांत वातावरण होना बहुत जरूरी है। अभी तो जंगल नहीं रहे, पहले के ऋषि मुनि जंगल में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि जो वो सोचते हैं, तो उनके मन में विचार आ रहा है, उस विचार को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जब यानी हमारा मन बिल्कुल शांत होता है और जब हम अच्छे विचारों के साथ उसका मनन करते हैं और रात दिन उसी को मनन करते रहते हैं, तो वो बात हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है और तब हम उस अवचेतन मन में जब जाती है तो हमारा माइंड कंट्रोल होने लगता है। उसका जीता जागता एक और उदाहरण है कि मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो मॉर्निंग में 4:30 बजे से 5 साढ़े 5 बजे का समय होता है। ये जो समय होता है, क्योंकि हर चीज का एक साइकोलॉजी होता है, तो इस टाइम आपने देखा होगा मॉर्निंग वाक में या मॉर्निंग टाइम में जब कोई भी चीज आप सोचते हो तो पहले की अपेक्षा, यानी जैसे शाम का समय है या दोपहर का समय है, उन सब की अपेक्षा 4:30 बजे से 5 साढ़े 5 बजे का जो समय होता है वो हमारी बॉडी को, हमारे मन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट समय होता है। इससे मेडिटेशन तो जरूरी है ही है। मेडिटेशन के साथ साथ हमारा जो माहौल जो होना चाहिए बिल्कुल साइलेंट मोड में होना चाहिए और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे अमर सिंह सर ने कहा, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही, जब हम अपने मन को एक नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को जोड़ते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। यानी हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से जिस तरह से मिलकर बना होता है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे ज्यादा पड़ता है। तो हमें इसी तरह के वातावरण में रहकर हमें अपने विचारों को मनन करना है और एक लक्ष्य के साथ, एक गोल के साथ हमको अपने मन को कंट्रोल करना है। तो जब ये सारी चीजें करेंगे तो हमारा बॉडी हमारे मन के मुताबिक ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो सबसे पहले आपकी एक पावरफुल यानी पॉजिटिव थिंकिंग और आपका सकारात्मक नजरिया और आपका शांत वातावरण और आपका एक लक्ष्य, ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप अपने मन को और अपने मन के द्वारा आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और इसी तरह आप कंटिन्यू आते रहिए और डेली अपनी शेयरिंग रखते रहिए। और इसी क्रम में मैं यहाँ पे नेक्स्ट संपा मैम को बुलाना चाहता हूँ। मैम आए, जैसे कि अब समय का अभाव है और सेशन समापन की ओर है, तो प्लीज फीडबैक देते हुए सेशन समापन की ओर ले चलें। प्लीज वेलकम है संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त धुआंधार था। सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है
जेपी सिंह जी का तो प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था, और उसके बाद सभी ने अपना जो शेयरिंग दी है, और लास्ट में विनीत जी एकदम चार चांद लगा दी है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत, क्योंकि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो प्लेटफॉर्म हमारे मोदी जी ने शुरू करके दिया है, तो उससे हम धीरे धीरे खुद को अपडेट और अपग्रेड दोनों ही कर पा रहे, दोनों ही कर पा रहे। हर कोई जैसे अपने वो जो हुनर है उसको निखारने चला है हर कोई। तो आपका होस्टिंग भी बहुत जबरदस्त था। कुल मिला के आज का जो वेबिनार है बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल, बहुत ही धुआंधार। थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शशिकांत जी। थैंक यू मैम। आप कुछ कहे थैंक यू मैम। शशिकांत जी। मैम मैंने अपनी शेयरिंग रख दी थी वैसे, और तो जेपी जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ी सी करेक्शन आप करना चाहेंगे? यस मैम, थैंक यू, आपने हमें दोबारा मौका दिया। वैसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहने को कुछ नहीं रहा, आपने काफी कुछ कह दिया, प्रेजेंटेशन में दे ही चुका हूं अपना। और अच्छा सेशन रहा। हम सब लोग निरंतर अपने आप में निखार ला रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, साइज ऑफ थिंकिंग भी अच्छा हो रहा है, बोलने चालने का सूझबूझ समझदारी भी आ रही है हम सब में। और नित प्रतिदिन हम लोगों का कहीं ना कहीं शब्दों का की गहराई की हम बात करें, या डिलीवर्ड का तरीका समझें, या उनका मीन्स पे हम जाएं, तो बहुत अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। और हमें ऐसी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि हम नई दिशा वाले निरंतर दिन प्रतिदिन अपनी एक मुहिम के साथ में, एक विजन मिशन के साथ में निरंतर चलते रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और ऐसा हम समझ पा रहे और देख पा रहे हैं। शशिकांत सर, मेरी आवाज रिपीट हो रही? शशिकांत जी अपना माइक को म्यूट कर ले। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओ जी, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे कि अभी आपने कहा, बहुत सही। इसी बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अगर हम लोग के अंदर अगर कोई निगेटिविटी आती है तो हम लोगों को कुछ नहीं, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। डाइवर्ट कैसे? अगर कोई निगेटिविटी आई तो अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा देना चाहिए, उस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए। तो मे बी पॉसिबल कि हम लोग और अच्छा बेहतर प्रयास कर सकते हैं उस चीज को नेक्स्ट, मतलब उस काम को छोड़ने के लिए या कुछ। तो थैंक यू। और जैसे कि अब सेशन समापन की ओर है, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने अपने माइक अनम्यूट करके और अपने स्लोगन के साथ सेशन को समाप्त करेंगे। सो प्लीज, वी आर सो इन इट टू विन इट। गिरीश सर, सॉरी शशिकांत सर, थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे थोड़ा, हम अपनी कुछ बात कह रहा था। ओके सर, ओके कंटिन्यू। हाँ, थोड़ा अपने आप को थोड़ा म्यूट करें सर। गिरीश सर, अपने आप को म्यूट करिए। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि सेशन जो हम लोग करते हैं, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन एक अलग पार्ट है मेरी लाइफ का, और उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना एक अलग बात है। हम वेबिनार के माध्यम से निरंतर हम सब लोग अपना रिहर्सल कर पाते हैं, ये परफॉर्मेंस कर पाते हैं। रिहर्सल कुछ समय पहले हम लोग आज तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मेरा एक खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो वर्ड हम बोलते हैं, जो चीज हम पढ़ के लाते हैं या ले आते हैं, तो सबसे पहले उस वर्ड को, इस टॉपिक को या उस एजुकेशन शिक्षा को हम अपनी लाइफ में किस जगह पे देख पा रहे हो, कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। जब उसके बाद में मेरे पास में अनुभव आता है और वो मेरा माइंडसेट खुद का एक अनुभव निकल के आता है, खुद के अंदर से जो एजुकेशन निकल के आती है उसको हम डिलीवर करते हैं,
तो उससे संबंधित एनी हाउ एनी सिचुएशन में हम उस पर रिलेटेड संबंधित हम व्यक्ति से बात करने के लिए या गाइड करने के लिए या एजुकेशन देने के लिए या उसके विषय में बात रखने के लिए हम हमेशा अपने आप को प्रिपेयर पाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। जीवन में जैसा मैं सेशन को घटना ऊपर चीजें रहेंगी, सिचुएशन ऊपर नीचे रहती हैं, अलग बात है, लेकिन हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, हम किसी से कंपैरिजन न करें। सामने वाला बिहेव करता है वो अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य, अपनी सूझबूझ, अपनी एजुकेशन से करता है, उसके संस्कार, उसकी मर्यादाएं अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन हम जो बिहेव करेंगे वो मेरा परिचय देते हैं। ऐसा कुछ हमें आपको समझने का एक बराबर, और यही हमारा आपका एक मिशन है, हमारा आपका मकसद है। एस सर का भी मानना है कि हम लोग निरंतर कर पा रहे हैं, तो ऐसा जर्नी जैसे आज हम बोल पाए, हमारे शशिकांत सर बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, आज बहुत निखार है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। मतलब ऐसा लगता था शशिकांत सर के जेपी सर एक मेरा वीक पॉइंट, आज हमारे शशिकांत बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अभी जो भी समय हुआ इतने समय में, यानी कि इंसान जो चाह ले तो ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं करी जा सकती है, और शशिकांत सर ने ऐसा नहीं कीजिए, और ये भी बनाते नहीं, रियल में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हर इंसान के अंदर किसी भी क्षेत्र में बस एक ही चीज है, वो माइंड में, माइंड सेट में किस लेवल पे ले गया, तो ये चीजें में हम कवर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज सब लोग आ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, कर पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, एक लगन है, उत्साह है सब लोगों में, सब लोग अपना अच्छा सहयोग दे रहे हैं। नई दिशा परिवार हमेशा आपका आभारी है सहयोग का, और अच्छा आप में लगन है, और ऐसी बने रहिए। नई दिशा परिवार हमेशा आपका आभारी है और आपके सहयोग की हमेशा उम्मीद रखता है। तो मैं इतना ही कुछ कहना चाहूंगा संपा मैम जी, और हम आप सब कुछ चीज में अच्छे वे में करने का एक मन में ठाना है विजन मिशन को लेके, तो बहुत कुछ इस चैनल को, मंच को आगे ले जाने की ऐसी हम सब में एक लगन है और प्रयास भी है। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जी शशिकांत सर, संपा मैम। यस, थैंक यू। वैसे सच में हम अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने से क्या होता है, अब जब ना अपने आप को देखेंगे, आप कुछ नहीं किया लेकिन आपकी थोड़ी सी बदनामी, थोड़ी सी दुश्मनी बढ़ गया है, तो सोचना जे आप सही काम कर रहा है और सही रास्ते में चल रहा है और अच्छा काम कर रहा है, ये इसका निशानी है। तो Correct. हम ऐसे अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम करने का निशानी भी हमें पता चलता है और दिखाई भी देते हैं। तो इसीलिए हम बिना घबराए आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मेरा तो यही मानना है हम अपना नई दिशा को एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाए, क्योंकि एक का नाम से ही सब पहचाने, नई दिशा वाले। तो इसलिए हमारा पर्सनालिटी सबसे अलग, हमारा बातचीत, कहने का ढंग, तरीका, सब कुछ अलग, सबसे अलग, तभी हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो हमारा कोशिश भी ऐसा है, सबका कोशिश ऐसा ही होना चाहिए हमारा नई दिशा में। मैं जितना देख पा रही हूँ सबका यही कोशिश है, तो इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। शशिकांत जी आप हो तो चलिए हम सेशन को क्लोज करते हैं अपने अपने स्लोगन के साथ, अपनी कंपनी के स्लोगन के साथ। We are so in it to win it. 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 थैंक यू संपा बहन मेरी। थैंक यू मेरी बड़े भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे कितना इम्प्रूव